नमस्कार दोस्तों, मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्रेस टू बेल आइकन, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आज की क्लास में अपन बात करेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। और प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने बात की थी एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि क्या है, दोनों एक ईटिंग डिसऑर्डर्स के टाइप है। तो और आज की क्लास में अपन देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स है रिवेंज, हंगर। ठीक है, और इसको मॉडर्न लैटिन के अंदर बोला जाता है बोलिज्म। ठीक है, और फर्स्ट टाइम बुलिमिया नर्वोसा यानी बुलिमिया शब्द की फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन किसने की थी? गर्लेड रसल ने इन 1979 के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट बुलिमिया नेम मिया नेम नेम first time described by described by Gerled Russell इन 1979 के अंदर। ठीक है, 1979 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें कि बुलिमिया नर्वोसा की डेफिनेशन क्या है। ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है यानी कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है क्या क्लाइंट, जब अपन उसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा इज ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर eating behavior disorder behavior disorder that is characterized by that is characterized by characterized by characterized by being eating and refusal of food, refusal self refusal of food, self refusal of food, self refusal of food and start exercise excessive ex, excessive exercise to his weight control his weight यानी बुलिमिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईटिंग बाय बीइंग ईटिंग, यानी क्लाइंट है वो ज्यादा खा रहा है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ईटिंग कर रहा है। ठीक है, सेल्फ रिफ्यूजल ऑफ फूड, जिसके बाद उसको गिल्टी फील होती है। ठीक है, जिससे क्या करता है वो सेल्फ रिफ्यूजल यानी वोमिट करता है सेल्फ, एंड स्टार्ट एक्सेसिव एक्सरसाइज टू कंट्रोल हिज वेट। और फूड रिफ्यूजल करने के बाद में क्लाइंट क्या कर देता है? एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और एक बात और है, बुलिमिया नर्वोसा इज ऑल्सो नोन एज बुलिमिया, इट इज ऑल्सो नोन एज बुलिमिया। ठीक है, बुलिमिया।
बुलिमिया, बुलिमिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कोज, क्या क्या इसके कोज है या रिस्क फैक्टर है। मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा से सेम ही क्या है इसके रिस्क फैक्टर या कोज। तो देखते हैं कोज, कोजेज। फर्स्ट है लो एस्ट्रोजन लेवल, डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल। सेकेंड वन में बात करूं, ये क्या है, जेनेटिक है, जेनेटिक, ठीक है। थर्ड वन डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। जिस फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल क्या है, डिक्रीज, वो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा के लिए प्रोन है। या फिर नेक्स्ट वन जेनेटिक, जेनेटिक के अंदर इसकी रियल मदर या रियल सिस्टर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो वो फीमेल क्या है या वो कैंडिडेट क्या है, एनोरेक बुलिमिया नर्वोसा के लिए प्रोन है या उसकी जीन ही प्रोन है। नेक्स्ट वन डिप्रेस, कोई क्लाइंट है वो डिप्रेस्ड है अपनी बॉडी इमेज को लेके, ठीक है, डिप्रेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग कैरियर, ठीक है। मॉडलिंग कैसे, मॉडलिंग एंड कैरियर ऑल्सो सेम वर्ड, सेम थिंग्स। मॉडलिंग, कोई भी क्लाइंट है मॉडलिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो उसको फियर रहेगा एक क्या, कि मेरा वेट बढ़ गया या मेरी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई तो मेरा कैरियर खराब हो सकता है, ठीक है, मेरी कैरियर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट इसके एक्टिंग, जिम्नास्टिक, डांसिंग, ठीक है, ये हो गए इसके पॉजिटिव फैक्टर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स, सिम्टम्स। सिम्टम्स में फर्स्ट देखते हैं, क्लाइंट का वेट है वो नॉर्मल लगेगा अपने को, ठीक है, नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट, वेट ऑफ क्लाइंट या पेशेंट, ठीक है। क्लाइंट का बिहेव कैसा करेगा या क्या करेगा, बीइंग ईटिंग, बीइंग ईटिंग, क्लाइंट है वो एक्सेसिव मात्रा के अंदर खाना खाएगा, ठीक है, और बीइंग ईटिंग, ठीक है। इंटेंस बिहेवियर ऑफ ईटिंग, इंटेंस बिहेवियर ऑफ ईटिंग, ऑफ ईटिंग। क्लाइंट लार्ज अमाउंट के अंदर और फास्ट, इंटेंस यानी तीव्र गति से खाना खाएगा, उसको फिर रहेगा कि वो जल्दी से खा खा के खत्म कर दे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन सीक्रेट ईटिंग, सीक्रेट ईटिंग, सीक्रेट ईटिंग का मीन्स है क्लाइंट है वो अपना फूड है सीक्रेटली खाएगा, ठीक है। कैसे, क्लाइंट फूड ले लिया जिसको अलोन रूम यानी अकेला रूम, खाली रूम जिसके अंदर कोई भी ना हो सिवाय क्लाइंट के, ठीक है, बाथरूम के अंदर खाना खाएगा और वो किस मात्रा में खाएगा, इंटेंस बिहेवियर एंड एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, ठीक है। फिर क्लाइंट को गिल्टी फील होगी कि अपन ने खाना ज्यादा खा लिया, इससे क्या है मेरा वेट बढ़ जाएगा, आई एम लुक लाइक फैटी, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग,
सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग। सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कैसे? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके, ठीक है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके। नेक्स्ट अपन बात करें इसके, तो रिकरेंट यूज ऑफ एनिमाज, डायूरिटिक्स, या आफ्टर द ईटिंग। रिकरेंट यूज ऑफ एनिमाज, एनिमा एंड डायूरिटिक्स। नेक्स्ट, जब क्लाइंट क्या कर रहा है, रिकरेंट यूज ऑफ एनिमा देंगे थ्रू द एनएस, इससे किसके रिस्क बढ़ जाते हैं? रेक्टल ब्लीडिंग के, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग। नेक्स्ट है, क्लाइंट फ्रीक्वेंटली, बार बार वोमिट करेगा तो उसके टीथ पे क्या करेगा, एक कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा, कैविटी फॉर्मेशन ऑन टीथ, जिसको अपन बोलते हैं टूथ डेकेसी, कैविटी ऑन टीथ, टूथ डीकेसी, कैविटी फॉर्मेशन ऑन टीथ, कैविटी डिपोजिशन ऑन टीथ। कैविटी फॉर्मेशन, एंड जो टीथ है वो कैसे दिखेंगे? येलोइश डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, और बार बार जब उसका वोमिट कर रहा है तो किसके चांस बढ़ जाते हैं? ठीक है, बार बार एसिड बेस बैलेंस बिगड़ रहा है तो उससे क्या हुआ? एब्डोमिनल अल्सर के रिस्क होता है। नेक्स्ट सिम्टम है एब्डोमिनल अल्सर, ठीक है। जब क्लाइंट बार बार वोमिट कर रहा है तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, और कोलस फॉर्मेशन हो जाएगा डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, ठीक है, कोलस फॉर्मेशन ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, यानी कोलस किसको बोलते हैं अपन? जो डोर्सल सरफेस है हैंड की, लुक लाइक दिस, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? हार्डनिंग, ठीक है, इसके क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिंगर स्पोर्ट्स अपने को कहाँ मिलेंगे? बक्कल कैविटी के अंदर, यानी माउथ के अंदर, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी है उसके ऊपर अपने को क्या मिलेंगे? फिंगर स्पॉट आर present or in buccal cavity,
नेक्स्ट अपन बात करें कि और क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट ऐसी ड्रग्स यूज करेगा जिससे कि वेट लॉस हो सके। क्यों? उसको फियर है किसका, वेट गेन होने का। यूज ऑफ वेट लॉस, यूज ऑफ वेट लॉस ड्रग्स, वेट लॉस ड्रग्स, ठीक है। और क्या मिलेगा अपने को देखने को, रसल साइन, रसल साइन, रसल साइन क्या है, यानी अपने को एब्रेशन स्कार मिलेंगे कहां पे, बैक यानी डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड्स, ठीक है। यानी यहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे, स्कार किसके, जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करेगा तो क्लैट लाइक, ठीक है, वोमिट करेगा तो यहाँ क्या होगा, निशान पड़ेगा टीथ के होने से, एक स्कार बन जाएगा कैसा, एब्रेशन लाइक, घर्षण के जैसा, घर्षण से या फ्रिक्शन से जो स्कार उत्पन्न होगा वैसा है कि यहाँ पे स्कार बन जाएगा, ठीक है। स्कार फॉर्मेशन ऑफ बैक साइड या डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स, ठीक है। ये हो गए इसके सिम्टम मेनली। और इसके अंदर क्लाइंट क्या हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन देखे तो किडनी फेलियर्स, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, क्योंकि जो क्लाइंट फूड ले रहा है वो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग के थ्रू निकाल रहा है, तो ठीक है, तो स्टूल के लिए कुछ बच ही नहीं रहा, तो स्टूल नहीं आएगा तो कॉन्स्टिपेशन के। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन फर्स्ट टेस्ट करेंगे हार्मोनल टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट के अंदर अपने को क्या देखने को मिल सकता है, लो लेवल या डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। सेकंड वन अपन इसका क्या करेंगे, हिस्ट्री। अपने को जब हिस्ट्री लेंगे इसकी तो हिस्ट्री में अपने को क्या देखने को मिलेगा, क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव मात्रा के अंदर ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको गिल्ट फील होती है कि मैं, फियर हो जाता है, या वेट फोबिया अपन बोल सकते हैं इस टर्म को, वेट फोबिया के कारण वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करेगा, ठीक है। और अपने को इस हिस्ट्री में अपने को क्या देखने को मिलेगा, इंटेंस बिहेवियर ऑफ ईटिंग, फास्ट बस जो मिल गया वो खा पी के फ्री करो, ठीक है। और सीक्रेट क्लाइंट है, किसी के सामने ज्यादा खाना नहीं खाएगा, ठीक है। क्यों? और फिर वो क्या करेगा, अलोन प्लेस के अंदर जाएगा, और या बाथरूम कह सकते हैं अपन, बाथरूम के अंदर जाके छुप के खाना खाएगा, ठीक है। और ये अपने को इसकी हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, और जो सिम्टम्स हैं वो अपने को देखने को मिल सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपने को सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कि जो रसल साइन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी सिम्टम्स अपन ने देखे हैं, स्केयर फॉर्मेशन, हार्डनेस ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, ठीक है, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस में भी मिल सकता है, या नॉर्मल मिलेगा अपने को वेट लॉस, ठीक है। और जो भी
रेक्टल ब्लीडिंग मिल सकती है, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी ऑन टूथ, ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर स्पॉट्स मिल सकते हैं अपने को। ये सब कुछ अपन किस में लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इससे क्लाइंट से क्या करेंगे, ईटिंग बिहेवियर क्वेश्चनरी, ईटिंग बिहेवियर क्वेश्चनरी, ठीक है। क्लाइंट से कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस कैसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इम्पोर्टेंसी ऑफ फूड, यानी आप क्या सोचते हैं इम्पोर्टेंसी ऑफ, महत्वपूर्णता ऑफ खाने की या फूड की महत्वपूर्णता क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट योर ईटिंग पैटर्न, यानी आप अपने खाने के पैटर्न के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे उससे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट अदर पीपल से आर यू आर वेरी ईटिंग या वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ईटिंग फूड, एंड आफ्टर दैट इंड्यूस फीडिंग व्हाट यू फील, कि आपको अगर क्लाइंट कहेंगे कि आप ज़्यादा खा रहे हैं उसके बाद उसको वापस निकाल देते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ठीक है। ये अपन उसको क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 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 के अंदर सो इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, सबसे इफेक्टिव कोग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी के अंदर अपन कौन सी थेरेपी देंगे, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थेरेपी। और इसको क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर SSRI, SSRI, ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, लिख सकते हैं अपन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। अपर कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर क्या बताएंगे क्लाइंट को कि उसका जो लिमिट है उसकी, वो उसकी इम्पोर्टेंस उसको समझाएंगे कि आप है ना अपने लिमिट के अनुसार खाना खाइए, ठीक है। और आप अपने नॉर्मल पैटर्न है जो आपकी एज के अनुसार जो नॉर्मल पैटर्न है या नॉर्मल फूड अमाउंट है या आपके वर्क के अनुसार जो आपका जितना आपको फूड जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आप उतनी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेट सेट लिमिट ऑफ फूड, सेट द लिमिट ऑफ ईटिंग, ठीक है, सेट द लिमिट ऑफ ईटिंग। और क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है, क्लाइंट या क्लोज ऑब्जर्वेशन आफ्टर ईटिंग अप टू 2 hours, ठीक है, अप टू 2 hours। और अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको देंगे क्या, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर अपने को डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है तो फ्लूइड थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है तो अपन इलेक्ट्रोलाइट यानी RL दे सकते हैं, ठीक है, IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है।
और जो भी अपने को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देंगे इसको न्यूट्रिशन थेरेपी या न्यूट्रिशन काउंसलिंग। न्यूट्रिशन काउंसलिंग, न्यूट्रिशन काउंसलिंग। न्यूट्रिशन काउंसलिंग के अंदर अपने क्लाइंट को बताएंगे आपको इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप इतनी कैलोरी लीजिए डाइट के अंदर, ठीक है। और जितनी आप कैलोरी किस पे डिपेंड करेगी, जितना आप आपके वर्क पे, ठीक है, आप वर्क और जो भी इसकी लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार डाइटिशियन क्या करेगा, कैलोरी फिक्स कर देगा। और उसको बताएंगे अपने भाई कि आपको अगर यूं ही आप करते रहेंगे, सेल्फ ज़्यादा खाएंगे उसके बाद वोमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी धीरे 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 धीरे। आपका शरीर आपकी या बॉडी आपका साथ नहीं देगी या बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसका मेनली मैनेजमेंट। और क्लाइंट को अगर होम मैनेजमेंट करें तो टोटल इंफॉर्मेशन गिव टू पेरेंट्स अबाउट डिजीज, ठीक है। और टोटल इंफॉर्मेशन क्या अपन बता देंगे भाई, इनको क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है खाने के बाद, ठीक है। 2 घंटे तक बाथरूम में नहीं जाने देना है अकेले क्लाइंट को, ठीक है। ये हो गए इसके हो गए। और जो भी अपने इंफॉर्मेशन, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो क्लाइंट को बता सकते हैं या पेरेंट्स को बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हो गया आज का हमारा टॉपिक है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे अपनी क्लास का फ़ायदा सभी को हो सके। और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और आपके लिए धीरे धीरे नए से नए आपके लिए अच्छा ही कुछ करेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़े दिन में आपके लिए ओबीजी स्टार्ट कर दी जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैथ रीजनिंग भी स्टार्ट करवाओ, तो टीचर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी टीचर्स की अपन आप उनकी क्लास लगा देंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। और अपनी क्लास को सभी को शेयर कीजिए जिससे अपने से सभी जुड़ सके और अपनी क्लास का सभी को फायदा मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।